तो दोस्तों यहाँ पर रानी कुत्तों को बिस्किट खिला रही होती है। तभी अचानक से उसके घर में गैस सिलेंडर फट जाता है। वो उसको देखकर जोर से अपने घर की ओर भागती है। वहाँ उसको एक कटा हुआ हाथ दिखता है जिसपे रानी का नाम गुदा हुआ होता है। दरअसल दोस्तों ये उसके पति ऋषु का हाथ होता है। वो उसको देखकर रोने लगती है। मामला पुलिस वालों के पास पहुंच जाता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट वाले पुलिस वालों को बताते हैं कि सिर पर चोट के निशान है, ये पक्का मर्डर है। और पुलिस वाला शक की नजरों से रानी की ओर देखता है और रानी अपने पति को याद कर कर बहुत रोती है। आइए दोस्तों जानते हैं कि ये मर्डर है या उसकी सिलेंडर फटने से ही मौत हुई है। 6 महीने पहले की बात है जब ऋषु अपनी माँ के साथ रानी के घर रिश्ता लेकर जा रहे थे। ऋषु की माँ उससे कहती हैं कि मुंह मत फुलाओ और रिया को भूल जाओ। दरअसल रानी से पहले वो रिया के घर रिश्ता लेकर गए थे और जैसे ही ऋषु ने रिया से पूछा कि आपको क्या अच्छा लगता है तो रिया ने महेश का नाम लेकर कहा मैं उससे प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। घर वालों से कहने की हिम्मत नहीं थी इसलिए आपको बता रही हूँ। अब वो सब भूल कर ऋषु रानी के घर पहुंच जाता है और उसको खिड़की से रानी दिख जाती है। अंदर जाकर उनको बढ़िया बढ़िया पकवान मिलते हैं और रानी के घर वाले उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि ये सब खाना हमारी रानी ने ही बनाया है। रानी कमरे में छिपकर ऋषु को ताड़ रही होती है। तभी उसके पीछे से उसकी मौसी ऋषु का इंट्रो देते हुए कहती है कि इंजीनियर है। तो रानी मौसी से कहती है कि अब ज्वालापुर कौन जाएगा। तभी मौसी उसको उसका पास्ट याद दिलाते हुए कहती है तेरे पिछले वाले बॉयफ्रेंड से तो अच्छा ही है। अब उसकी मौसी ऋषु से कहती है कि आपको रानी किचन में बुला रही है और ऋषु रानी के पास चला जाता है तो रानी उसको अपने बारे में बताती है और अपनी तारीफ करते हुए कहती है कि आपको बहुत अच्छा कॉम्बो मिल रहा है। अपना फिगर दिखाते हुए कहती है तन मन का धन। रानी ऋषु से एक नोवेल के बारे में पूछती है। ऋषु लड़का होकर लड़कियों की तरह शर्मा रहा था। तभी रानी उससे कहती है कि आज ही बात करोगे या फिर कभी दिल्ली आओगे बात करने। अब रानी उससे हॉबीज पूछती है। ऋषु उसको बताता है कि छुट्टी वाले दिन पड्डी ढोशी घेर लेते हैं, कोई पंखा सही करवाता कोई फ्रिज इंजीनियर हूँ। इसलिए रानी खुश होकर कहती है अरे वाह ये तो बहुत सही टाइमिंग हो गई और उसका टेस्ट लेने के लिए अपना किचन का फैन सही करवाती है। तभी अचानक ऋषु की माँ उनको देख लेती है। ऋषु की माँ रानी के परिवार से कह जाती है कि हमारे गुरुजी से मुहूर्त पूछ कर मैं आपको बता दूंगी। अगले दिन ऋषु की माँ जहर की बोतल हाथ में लेकर कहती है कि अगर तुमने इस लड़की से शादी करने की जिद नहीं छोड़ी तो मैं जहर पी लूंगी। लेकिन ऋषु भी अपनी माँ से कह देता है कि मुझे रानी पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा। दरअसल दोस्तों रानी को घर का काम करना पसंद नहीं था, इसीलिए ऋषु की माँ को वो पसंद नहीं आई। ऋषु की शादी फिक्स हो गई और ऋषु अपने दोस्तों में कार्ड बांटने लगा और रानी के ख्यालों में खोता गया। अपने घर की सफाई करना लगा और तो और उसने अपने हाथ पर रानी का नाम गुदवा लिया। उस फोटो को वो रानी को व्हाट्सएप कर देता है। रानी भी उसको देखकर बहुत खुश होती है। आखिरकार दोनों की शादी हो ही जाती है। आइए अब पास्ट से प्रेजेंट में चलते हैं। पुलिस वाला रानी से पूछता है बताओ मैडम क्यों मर्डर किया आपने? अपने पति का नाम तक गुदवा रखा था उसने तुम्हारा अपने हाथ पर और सारा इल्जाम रानी के ऊपर थोपता है। रानी पुलिस वाले से कह देती है कि मैंने उसको नहीं मारा। अब वो उससे पूछता है कि कैसे रिलेशन थे मियाँ बीवी के और रानी ऋषु और रानी की शादी हो जाती है। अब वो ज्वालापुर के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं तो ऋषु का दोस्त गाड़ी ले आता है और ऋषु को चाबी देकर कहता है कि भाभी को उस गाड़ी में ले जाओ, सामान को हम दूसरी गाड़ी में ला रहे हैं। उसी रात ज्वालापुर में बहुत जबरदस्त बारिश हो रही होती है। ऋषु गाड़ी को पार्क करके रानी के लिए छाता लाता है और उसको छाते की मदद से अंदर ले जाता है और उसकी माँ पीछे आवाज मारती है कि अरे मुझे भी तो कोई लेके जाओ, आज दोनों की सुहागरात है। तो रानी ऋषु से कहती है कि कोई दोस्त नहीं है क्या? तुम्हारा कोई आया नहीं स्टेशन से लेने ना कोई बैंड? तभी ऋषु कहता है कि अफजल आया था ना और रात बहुत ज्यादा हो रही थी इसीलिए बैंड नहीं बुलवाया। मैंने सोचा कि कल ही कर लेंगे पार्टी और बाहर बरसात भी नहीं रुक रही। रानी उससे कहती है कि हमारे दिल्ली में ये सब नहीं देखते। ये कहकर वॉशरूम में घुस जाती है। तभी तेज तूफान की वजह से गेट खुल जाता है और बारिश का पानी अंदर आ जाता है और रानी जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है तो उसको ऋषु पानी साफ करता हुआ दिखता है और ऋषु उससे कहता है कि 2 मिनट में साफ कर दूंगा। लेकिन रानी तो बेड पर सो जाती है। वो पहली रात को सुहागरात ही नहीं मनाते। रानी सुहागरात वाले दिन बिना सुहागरात मनाए सो जाती है और अगले दिन सुबह 11 बजे जग कर आती है और सबसे नमस्ते बोलकर चाहे पीने बैठ जाती, लेकिन वो जग खाली होता है। तभी ऋषु उसके लिए चाहे लेने जाने वाला ही होता है, लेकिन उससे पहले उसकी माँ उसको रोक कर रानी से कहती है कि बहू आज तुम्हारी मुंह दिखाई है तो सब लोग आएंगे, इसीलिए गर्मा गर्म आलू और प्याज के पकौड़े बना देना। लेकिन रानी उससे कहती है कि सॉरी आंटी जी, पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे और चाहे भी बहुत गंदी बनाती हूँ। तभी ऋषु कहता है कोई बात नहीं, चाहे बना दूंगा, मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ। लेकिन ऋषु की माँ उससे कहती है कि तुम्हारी माँ बता रही थी कि जो पकवान हमने तुम्हारे वहाँ खाए थे वो सारे तुमने बनाए थे। दोनों में बहस हो जाती है। रात को जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है ऋषु उसका बोल्ड लुक देखकर घबरा जाता है और दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद ही मियाँ बीवी में बहुत तेज झगड़ा हो जाता है। रानी उससे कहती है कि तुम्हारी माँ मुझे सुना रही थी और तुमने कुछ बोला भी नहीं। तभी ऋषु भागकर वॉशरूम में घुस जाता है और उसकी बक बक ना सुने इसलिए सारे नलों को चालू कर देता है। अगले दिन रानी अपने ससुर का मेकअप
रानी अपने ससुर का मेकअप कर देती है और ऋषु का माँ ऋषु से कहती है कि अब लेके आएगा तुम्हारे लिए। ये नई माँ इनको बुढ़ापे में जवानी चढ़ रही है। उसकी माँ रानी से परेशान हो गई थी, वो कुछ भी काम नहीं करती। रात होते ही ऋषु और उसका दोस्त और उसका पापा छत पर बैठे थे। तभी ऋषु के पापा उनसे पूछते हैं कि अच्छा तो लग रहा हूं ना मैं। अब उसका दोस्त ऋषु को समझाता है कि तुम भाभी को काम में बिजी रखो, उनको फ्री ही मत होने दो, काम से उनका टाइम टेबल बनाकर उसी हिसाब से काम चलने दो। और नीचे रानी वीडियो कॉल पर अपनी माँ और मासी से बात कर रही होती है। तभी उसकी मासी उससे कहती है कि गुस्सा आए तो पिज्जा उसे ऋषु को अपना तन बदन दिखा और जैसे ही ऋषु आए अपना पल्लू गिरा दो और ब्लाउज टाइट वाला पहनना। अब अगले दिन सुबह ऋषु रानी से चाय मांगने की प्रैक्टिस करता है। जैसे ही ऋषु सामने आकर अपनी चाय की कहता है, रानी उससे पहले अपना पल्लू गिरा देती है और ऋषु लड़कियों की तरह अपना मुंह साइड में कर लेता है और वहां से भाग जाता है। और ऐसे करते इनको ऋषु की माँ देख लेती है। और अगले दिन ऋषु जैसे ही रानी से बोलता है, रानी तुरंत अपना पल्लू गिरा देती है और उनकी माँ फिर से देख लेती है। अगले पार्ट में देखना कि आगे क्या होता है। और ऋषु की माँ को देखकर अपना पल्लू सही करके वहां से भाग जाती है। ऋषु प्रेस कर रहा होता है और रानी उसको फिर से अपना फिगर दिखाने की कोशिश करती है। दोनों के इशारे चलते हैं, लेकिन ऋषु की माँ फिर उनको देखकर रानी की तरफ आकर उससे कहती है कि रात में क्या तुम दोनों सांप सीढ़ी खेलते हो जो तुम्हें दिन में पल्लू गिराने पड़ रहे हैं। अफजल फिर से ऋषु को ज्ञान देता हुआ कहता है कि बहुत पिस लिए, अब तुम बेडरूम जीतो और शेर बनो। अब रात होते ही ऋषु सेक्स बढ़ाने की टेबलेट खा लेता है और बेड पर लेटकर रानी के आने का इंतजार करता है। और अंदर रानी परफ्यूम लगा रही होती है। जैसे ही गेट खुलता है ऋषु तुरंत कंबल ओढ़कर सोने का नाटक करता है। रानी ऋषु से अपना साड़ी का हुक खोलने के लिए बोलती है। वो रानी को पहली बार टच करता है लाइट ऑफ करके किस करने के लिए। जैसे ही रानी को बेड पर लिटाता है रानी के सिर में लग जाती है। वो दोनों पूरी रात सेक्स तो क्या एक किस तक नहीं कर पाते। दरअसल दोस्तों रानी चालू होती है पर ऋषु ठहरा। एक शरीफ व्यक्ति रानी की साड़ी ऋषु से उलझ जाती है। आधा टाइम उसको सही करने में निकल जाता है। ऋषु खुद से नाराज होकर सो जाता है। रानी परे है और रानी उससे परेशान हो जाती है। अगले दिन सुबह ऋषु जल्दी जग जाता है। तभी रानी का फोन बजने लगता है। रानी कॉल उठाती है। तभी उसकी मौसी पूछती है कि कैसी रही कल की रात। रानी कहती है कि क्या कैसी, मैं तो पहले ही कह रही थी लव मैरिज कर दो मेरी अरेंज मैरिज में हस्बैंड को कुछ पड़ी ही नहीं है। उसकी घंटी बजी, बस मंदिर बंद। ऋषु ऑफिस के लिए रेडी होता हुआ ये सब सुन रहा होता है। उसकी मानसी कहती है कि पल्लू गिराकर भी कुछ नहीं हुआ। तो रानी मासी से कहती है कि कुछ नहीं हुआ, मासी नल्ला निकला। वो मासी नल्ला, तो उसकी मासी कहती है कि तू उसको मेनली फील करा। तभी रानी कहती है कि क्या मासी कभी होमली फील कराओ, कभी मेनली एक छोटी सी चीज कराने के लिए कितना फील कराना पड़ेगा। और कहती है कि कहाँ फंसा दिया, ज्वालापुर में कोई ज्वाला नहीं जलने वाली। हमारे बीच ऋषु ये सब सुनकर बहुत परेशान होता है। ऋषु अपने दोस्त अफजल से कहता है कि माँ सही कहती थी, इसके बारे में सारी प्राइवेट बातें अपने घर वालों को बता रही हैं। तो अफजल उससे कहता है कि भाई वैसे ही बता रही होगी, तुम उसकी बातों को सीरियस मत लो। अब ऋषु अपने ऑफिस पहुंच जाता है। वहाँ उसका स्टाफ उसको देखकर कहता है कि भाई परफॉर्मेंस उधर देनी है, इधर नहीं, और कल ऑफिस बंद रहेगा, कल भी मत आ जाना। शाम घर जाते ही वो सो जाता है। अब अगले दिन रानी उससे खाने की पूछती है तो ऋषु मना कर देता है। रात होते ही अफजल और ऋषु छत पर बैठे होते हैं। तभी अफजल को रानी के कमरे की लाइट बंद दिखती है। तो वो ऋषु से कहता है कि जाऊं, अब मैं भाभी सो गई। ऋषु जैसे ही कमरे में घुसकर लाइट ऑन करता है रानी उसको बेड पर बैठी हुई दिखती है। रानी उससे पूछती है कि आप मुझसे बोर हो गए हो ना। तो ऋषु उससे मना करके कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब रानी उससे ट्रुथ एंड डेयर खेलने की कहती है और कहती है कि सच तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्यों भाग रहे हो, और डेयर तो मैं अपना ब्लाउज निकाल सकती हूँ और तुम अपनी पेंट से। ऋषु उसको सच बताते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी मम्मी और मासी के साथ सारी बातें सुन ली थी। ये सुन के रानी शॉक हो जाती है और ऋषु उससे पूछता है वैसे कैसा लड़का चाहिए था आपको। रानी उसको बताती है कि जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, नॉटी हो, प्यार में पागल हो और डैशिंग हो, कभी कभी बाल खींच ले, कभी कभी चूम ले। ऋषु रानी से कहता है कि आपको तो 5-6 लड़के एक साथ चाहिए। रानी जी अब एक में कहाँ मिलेगा ये सब। तो रानी उससे कहती है कि एक में 1-2 खूबी तो हो सकती है ना, या वो भी मुश्किल है। और ऋषु उसको बताता है कि कल से ऑफिस वालों ने MBA क्लासेस रखी है, दफ्तर के बाद वहीं जाऊंगा। और हाँ, आपको जैसा लड़का चाहिए था छिन-वन मिला, यही है। और सॉरी बोलकर वॉशरूम का गेट बंद कर लेता है। चलते हैं। अब प्रेजेंट में रानी पुलिस वाले को बताती है कि उस दिन के बाद ऋषु मुझसे बहुत दूर चला गया। ऋषु की नाराजगी पलंग पर लेटी रहती थी। रानी भी अपनी पहले वाली जिंदगी को जीना चाहती थी। वो फेसबुक पर नया बॉयफ्रेंड बनाने के लिए लड़के सर्च करती है। ऋषु क्लास से फ्री होकर घर आते ही सो जाता है। वो रानी से बात तो दूर देखता भी नहीं। अब रानी घर का काम तक करने लगी थी और बढ़िया सज धज के वो मार्केट और घूमने जाती है। घर आते वक्त उसको ऋषु एक लड़की के साथ दिखता है। तो रानी तुरंत रिक्शे से उतरकर उसके पास पहुंच जाती है और पूछती है कि बढ़िया चल रही है पढ़ाई। तभी ऋषु को रानी को समझाते हुए कहता है कि बस इसको रास्ता समझा रहा था। तो रानी उस लड़की से कहती है कि अपने घर का तो ये रास्ता भूल गए हैं, आपको ये रास्ता अच्छे से समझा देंगे। अगले पार्ट में देखना कि आगे क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।